वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 37 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं तरीका मैं बताऊंगा मैं। लेकिन एक्सरसाइज को करने से पहले जो टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज नंबर 37 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप आसानी से आप लगा लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ये होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई दो नंबर्स ऐसे हों जिनको आप मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आ जाएगा तो ऐसे नंबरों को आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप इनको रेसिप्रोकल कह सकते हैं। यानी इन दोनों वर्डों का मतलब क्या है, एक ही है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर 5 है और आप एक दूसरा नंबर ले रहे हो 1/5 और ले करके आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ये 5 इस 5 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में और 1 1 जा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, या दूसरे तरीके से कह सकते हो कि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपके पास एक नंबर 7/5 है और दूसरा नंबर आपने क्या लिया, 5/7 ले लिया। आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 इस 7 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में, ये 5 इस 5 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में और 1 1 का क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे 7/5 और 5/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं मैं, आपसे पूछा जाता है और आप कंफ्यूज रहते हो। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो क्या है, अलग अलग तरीकों से, तो आपका सीधे आंसर होगा देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो यहाँ रखो इसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई करके 1 दे दे, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो रिजल्ट क्या देता है, सिर्फ 0 देता है, 1 तो देगा नहीं। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रेसिप्रोकल, यानी जीरो का कोई रेसिप्रोकल बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 37 के प्रॉब्लम्स को। एक्सरसाइज नंबर 37 में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो मैं आपको सिर्फ पहले प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूं मैं। पहला प्रॉब्लम दिया गया क्या कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी पहले प्रॉब्लम में कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं और उन नंबरों का आपको क्या पता करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम ए देखें जो कि दिया गया है 3/5, तो किसी दिए गए नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है तो उसका उल्टा फ्रैक्शन आप लिख दीजिए। उल्टा फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमरेटर में रखिएगा और न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर के प्लेस पे रख दीजिएगा, यानी 5/3। इस तरीके से अगर आपको बी का आंसर देना है, जो कि बी में दिया गया है 9/16, तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 16/9 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया हो, ठीक है, चलिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो हम h ले लेते हैं। h में दिया गया है 2 होल एंड 6/7। सबसे पहले क्या करना है, इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 होगा, 14 में 6 जोड़ देना तो 20/7 तुमको ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब इसका आंसर दोगे तो इसका इस 20/7 का उल्टा फ्रैक्शन लिखना होगा, यानी 7/20 आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको ये पहला वाला प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब जरा हम लोग देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स को। देखो दिया गया है डिवाइड एंड फाइंड द कोशेंट। डिवाइड करना है और कोशेंट पता करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दिया गया 6/7 डिवाइडेड बाई 3।
तो यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया है डिनोमिनेटर प्लेस पे, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। अब तरीका क्या है, जो लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन है उसको आप ऐसे ले लेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो राइट साइड का जो फ्रैक्शन होगा उसका आपको रेसिप्रोकल लेना होगा। अब 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3 होता है। अब फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 6, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या होगा 21। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो एक ऐसा नंबर चूज करो जो मतलब जिसके टेबल में 6 और 21 दोनों आता हो। तो एक तरीका ये है कि इसका हाफ HCF निकाल लीजिए, 6 का और 21 का, तो निकालोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो 3 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो और 3 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6, ओके, और 3 से 1 जा 21। तो जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। चलिए, अगर आपको टेबल्स पे अच्छा सा कमांड है ना तो आप इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए उसको भी बता देता हूं मैं। मान लो दिया गया है नंबर थर्ड 7/12 डिवाइडेड बाई 21। तो 7/12, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 रख ही सकते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलोगे तो इसका उल्टा फ्रैक्शन लिख दोगे 1/21। अब मैं देखो 7 के टेबल में 7 और 21 दोनों आता है, तो 7 को 7 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, और 7 21 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर। अब मैं देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 होगा, 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया 1/36 हो गया। कुछ और प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं। मान लो आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे देखो दिया गया 7/24 एंड डिवाइडेड बाई 5/12। तो यहां देखो 7/24, जैसे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलोगे तो इसका आपको उल्टा फ्रैक्शन लिख देना होगा, यानी 12/5 लिख दीजिएगा। अब यहां देखिए 12 के टेबल में 12 और 24 दोनों आता है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो रिजल्ट क्या हुआ यहाँ देख लो, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 7, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या होगा 10 होगा, यानी इसका जो आंसर जो होगा वो 7/10 होगा। अब एक आखिरी प्रॉब्लम बताते हैं इस वीडियो को मुझे लेंथी नहीं करना है, और सारे क्वेश्चन मैं सीक्वेंस से बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई आप ही मेहनत करो, नहीं आएगा तो मैं हूं, आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं है, आप इस पे और वीडियोस बना दीजिए। चलिए एक आखिरी प्रॉब्लम देख लेते हैं 16। देखो दिया गया क्या 5 4 7/10 डिवाइडेड बाई 3 होल एंड 1/6। अब यह देखो 10 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 50 में 7 जोड़ देना तो 57/10 हो गया, डिवाइडेशन साइन। अभी इसको मल्टीप्लाई में मत कन्वर्ट करना है, देख रहे हो दोनों मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना पहले। तो 6 3 जा 18, 18 and 1 19/6। क्लियर। अब यहाँ देखिए दोनों मिक्स फ्रैक्शन थे, दोनों को आपने क्या किया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। 57/10 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलिए, इसको जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो राइट साइड का जो फ्रैक्शन होगा उसको आपको उल्टा करना होगा, तो 6/19। अब देखो 19 1 जा 19, 19 3 जा 57। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 के टेबल में 6 और 10 दोनों आता है, तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करोगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या हुआ 9, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो क्या हुआ 5। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बना क्या 9/5। अब आप इसको क्या करिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करें 9 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 4 मिला रिमाइंडर। तो जो क्वोशंट आया वो तुम्हारा हो जाएगा होल नंबर,
जो रिमाइंडर दिख रहा है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे, और जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होल एंड 4/5 होगा। तो अभी फिलहाल आप क्या करो कि इस वीडियो को समझते हुए आप 16 तक के प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर लीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बड़ों का कहना मानते रहिए। जय हिंद, जय भारत।